नमस्कार। जय हिंद। यूपी पुलिस का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों का सपना टूटा। होली त्योहार था। बहुत लोगों का त्योहार भी खराब हुआ, उदास रहे। लेकिन उदास रहने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, इसमें जिक्र किया हूं कि नई वैकेंसी जो है 35,000 प्लस की आने वाली है। तो देखिए, यह एक पेपर कटिंग है और आप लोग सबको पता भी होगा, ये न्यूज बिल्कुल सही है। 35,000 पद पर फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो हताश, निराश, उदास नहीं होना है। उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से आप 60,244 में शामिल हुए थे, उसी एनर्जी के साथ इस 35,000 में भी आप शामिल होइए। देखिए, अभी 60,244 बच्चे इधर आ गए तो थोड़ा सा लोड जो है वह 35,000 वालों पर कम रहेगा। इधर ज्वाइन करेंगे, इधर आपको सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। रही बात कि ये आएगी कब वैकेंसी, वैकेंसी इस वर्ष ही आएगी, बहुत जल्द आएगी। वैकेंसी इस वर्ष ही आएगी, बहुत जल्द आएगी, क्योंकि जो सरकार है वो बिल्कुल एक्शन में है। उसने बिल्कुल प्लान बना लिया है, फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। तो वैकेंसी में बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। ये वाला सब कुछ हो गया, इसका मेडिकल ट्रेनिंग खाली बाकी है। इसके बाद जो है वही शुरू होगा। तो बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। एग्जाम अचानक से जब एग्जाम डेट निकल आता है तो आपको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि इतना कम समय कैसे मिला। तो कम समय आपको भले लग रहा हो, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, देखिए खासकर ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो 60,244 में हल्का फुल्का से छटे हैं, कुछ मार्क्स से छटे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ तैयार है, बेस उनका बिल्कुल तैयार है। उनको बस एक रिदम की जरूरत है। वो सही रिदम अगर मिल जाए तो वो इस बार पार हो जाएंगे। वो 60,000 में तो नहीं हो पाए, लेकिन 35,000 में हो पाएंगे। अब तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब 60,000 में नहीं हुआ तो हमारा 35,000 में कैसे होगा। उससे तो लगभग आधी से थोड़ी सी अधिक है वैकेंसी। तो ये दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए, वैकेंसी 60,000 हो या 35,000 हो, उससे मैटर नहीं करता है। आपकी मेहनत इस पर निर्भर करता है दोस्तों। आपकी मेहनत अगर अच्छी होगी तो 35,000 में आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मेहनत खराब होगी और किस्मत खराब होगी, देखिए मेहनत के साथ किस्मत को भी आप लेके चलिएगा। बहुत सारे लोग किस्मत पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन करिए। होता क्या है, एग्जाम में जब 125 प्रश्न, 150 प्रश्न आपको झेलने हैं, देखने हैं, तो 4-5 प्रश्न आपसे आसान प्रश्न गलत हो सकता है। जब आप कभी किसी प्रश्न पर तुक्का लगाते हैं तो कुछ प्रश्न तुक्का में सही, कुछ गलत। तो यही खेल है। जिसका 4-5 चांस बन गया वो अपने आप को अब 30 मार खान समझने लगता है। आपकी किस्मत साथ नहीं दी, आपका तुक्का सही काम नहीं किया, आप अपने आप को 40 मार खान बनेंगे। अब भाई 30 मार खान नहीं बनेंगे तो उससे नीचे ही तो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। कहने का हमारा ये मतलब है कि इसमें लक भी आपका काम कर जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 60 वाला में नहीं हुआ तो 35 वाला में कैसे होगा। दिमाग से ये बात निकाल दीजिए और निकाल के फेंक दीजिए कि 30 वाले में कि 60 वाले में नहीं हुआ तो 30 वाले में कैसे होगा। होगा एक सही सटीक दिशा में अगर आप करेंगे मेहनत तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, जब मैं तैयारी किया करता था तो इतना कोई बताने वाला नहीं होता था। आप लोग को पता है कि उस समय इतना ज्यादा यूट्यूब वगैरह फेमस नहीं था, है ना। बहुत कम, सोशल मीडिया तो बहुत कम, मतलब नाम मात्र का था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं 2015 में ज्वाइन किया था, 2015 में। तो आप समझ ही गए होंगे कि 2015 में ज्वाइन करने का मतलब कि उससे पहले की ही तैयारी रही होगी। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, लोग आपको बताएंगे बहुत तरीके से, ये कर लो, वो कर लो। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। फोकस आपको कर लेना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तीनों तो आपको कॉमन है, इनको तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लगभग बच्चे करेंगे।
अगर इसमें आप गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। रही बात जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस को भी हल्के में नहीं लेना। कुल मिला के एक समन्वय बना करके आपको चलना है, ये नहीं कि किसी को अधिक किसी को कम, है ना। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कहते हैं कि सर ये तो अथाह है जीके जीएस, कैसे क्या कवर हो पाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अथाह तो है, बाकी कोई भी आयोग अपना एक ढांचा तैयार किए रहती है कि हमने यहीं से क्वेश्चंस पूछने हैं, उनका एक दायरा लगभग वो सीमित कर लेती है। तो ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाएंगे। हालांकि हमारे समय में तो इतना ज्यादा नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिलते थे, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस नहीं अगर कहीं से मिल जाए तो बड़ी बात होती थी, है ना। बाकी अब तो बहुत चीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैटर्न पर आपका पूरा डिजाइन किया हुआ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारे समय में इतना नहीं था, है ना, हमारे समय में इतना नहीं था। और हमारे समय में पीटी होता था और मेंस होता था, 2 एग्जाम होता था, एक प्रारंभिक परीक्षा होता था और एक मुख्य परीक्षा होता था। प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना है, फिर मुख्य परीक्षा पास करना है, उसके बाद फिर फिजिकल, उसमें भी अंक हम लोग को मिलता था। 2015 बैच जब आप पता करिएगा तो देखिएगा कि मतलब एक यूनिक वैकेंसी आई थी 2-2 एग्जाम के साथ। यहां तक कि जब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कराई जाती है उत्तर प्रदेश में तो 1 एग्जाम कराया जाता है, लेकिन कांस्टेबल का 2 एग्जाम कराया गया था। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको गाइड करता चलूंगा। हालांकि यूपी पुलिस की क्लास तो मैं अभी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर की क्लास प्रोवाइड कराने में व्यस्त हूं। तो अभी फिलहाल मैं यूपी पुलिस की इस बार अभी नहीं करा पाऊंगा, 2025 की मैं बात कर रहा हूं। बाद में इन फ्यूचर हो सकता है चीजें मैं करा पाऊं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि परेशान नहीं होना है, वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। तो आने का इंतजार ना करें कि वैकेंसी आएगी तब हम काम शुरू करेंगे, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। काम शुरू किए रहेंगे आप आगे रहेंगे इस रेस में, अगर काम शुरू नहीं किए रहेंगे आप इस रेस में पीछे रहेंगे। अब जब समझ रहे हैं कि जब पीछे रहेंगे तो फिर आगे आना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, लगभग नामुमकिन जैसा होगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आपने समझा है, इस पर फोकस करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके पूरे सिलेबस को मैं डिस्कस करूं, हाँ सिलेबस में डिस्कस कर सकता हूं, कहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आप उसका सहारा लेकर के आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब या एप्स वाले, बहुत बड़े बड़े नामी नामी, वहां से आप जुड़ भी गए होंगे, लेकिन क्या फायदा, फायदा नहीं होगा। आपको अपने ऊपर मेहनत भरोसा रखना होगा और सही दिशा में, सटीक दिशा में आपको तैयारी करनी होगी, सिलेक्शन तभी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग संस्थान में आपने दाखिला ले लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, यूपी पुलिस की जब वैकेंसी आती है ना तो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, 30 मार्क टाइप के, जुड़ जाएंगे वहां आप, बस खाना पूर्ति होगा, कुछ होगा नहीं, फिर यही होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप चाहेंगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है सही दिशा में, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं, राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर करिए तो सिलेक्शन निश्चित होगा। आप हमसे जुड़ करके सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी फी के, सब कुछ यूट्यूब पर मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तो अभी से ही आप जुड़ जाइए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां या कुछ नोटिस या कुछ पीडीएफ वगैरह होता है वो मैं वहां शेयर करते रहता हूं। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, आपके लिए कारगर साबित हो, मददगार साबित हो। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।